वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही सुंदर कविता जिसका नाम है कुछ काम करो। जैसा कि शीर्षक से ही स्पष्ट है, कुछ काम करो, यानी इस कविता के माध्यम से हमें कवि कहना चाहते हैं, मैथिली शरण गुप्त जो कि इनके रचनाकार हैं, वो हमें कहना चाहते हैं कि हमें कभी भी अपने समय को व्यर्थ में नहीं गंवाना चाहिए, बल्कि हमेशा उसका सदुपयोग करना चाहिए और जीवन में कभी भी खाली नहीं बैठना चाहिए, कुछ न कुछ काम करते रहना चाहिए। यानी हमेशा हमें कर्मशील बने रहना चाहिए, तभी हम अपने जीवन में सफल हो सकते हैं और जीवन में सफलता का स्वाद ले सकते हैं और तरक्की कर सकते हैं। तो आइए इस सुंदर कविता का आनंद हम लोग लेते हैं। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सुपर स्टडी क्लासेस को और बेल आइकन को दबाइए ढेर सारे एजुकेशनल वीडियोस देखने के लिए। कुछ काम करो कविता के कवि मैथिली शरण गुप्त जी हैं। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म 3 अगस्त 1886 ईस्वी को झांसी यूपी में हुआ था। गुप्त जी खड़ी बोली के प्रथम महत्वपूर्ण कवि हैं। इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं, जिनमें से प्रमुख रचनाएं पंचवटी, साकेत, जयद्रथ वध, यशोधरा, द्वापर, झंकार और जय भारत हैं। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं बहुत ही सुंदर, रोचक और प्रेरणात्मक कविता है, कुछ काम करो। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का कविता। कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। यानी कवि कहना चाह रहे हैं कि कुछ काम करो और इस दुनिया में आए हो तो कुछ नाम करो, यानी व्यर्थ बैठकर अपना समय बर्बाद मत करो। यह जन्म हुआ किस अर्थ हो, समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो। कुछ तो उपयुक्त करो तन को, न रहो न निराश करो मन को। कहने का मतलब यहाँ ये है कि आपका जन्म हुआ है कि आप इस धरती पे आए हैं, तो अपने कर्तव्यों का पालन कीजिए, सही कर्म कीजिए, जिससे कि आपका यह जीवन व्यर्थ में न बीते और इस जीवन का सदुपयोग कीजिए, इस शरीर का सदुपयोग कीजिए और निराश होकर मत बैठिए, कुछ न कुछ करते रहिए। प्रभु ने तुझको कर दान दिए, सब वांछित वस्तु विधान किए। अब यहाँ कवि कहते हैं कि ईश्वर ने आपको 2 हाथ दिए हैं और वो हाथ क्यों दिए हैं? ताकि आप उससे काम करो, किसी की भलाई करो और जितने भी वांछित यानी आपकी जो भी इच्छाएं हैं, दुनिया में ऐसी जो भी वस्तुएं हैं जो आप पाना चाहते हो, उसके लिए आपको कुछ न कुछ कर्म तो करने ही पड़ेंगे, यानी काम तो करना ही पड़ेगा। इसलिए ये विधान बना हुआ है धरती पे कि आप जब तक कोई काम नहीं करेंगे तब तक आप अपनी मनवांछित वस्तु को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए आप अपने हाथों का सदुपयोग कीजिए, अपने शरीर का सदुपयोग कीजिए और अपनी मनवांछित वस्तु प्राप्त करने के लिए कर्म कीजिए, यानी काम कीजिए। तुम प्राप्त करो उनको न अहो, फिर है यह किसका दोष कहो। और अगली लाइन में कवि कहना चाहते हैं कि अगर आप उन सभी चीज़ों को प्राप्त करने के लिए कुछ नहीं करेंगे तो फिर यह किसका दोष है? वो वस्तु आपको कैसे मिलेगी जिसके लिए आपने प्रयास ही नहीं किया, प्रयत्न ही नहीं किया? तो इसमें दोष आप किसको देंगे, खुद को या दूसरों को? तो इसलिए किसी भी चीज़ को पाने के लिए आपको प्रयास खुद ही करना पड़ेगा। समझो न अलभ्य किसी धन को, न रहो न निराश करो मन को। और कवि इस कविता के माध्यम से, इस लास्ट पंक्ति के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि दुनिया में कोई भी काम असंभव नहीं है, कुछ भी असंभव नहीं है जिसको आप पा नहीं सकते, जिसको प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए कभी भी निराश होकर मत बैठो, बल्कि सही कर्म करो, उस चीज़ को पाने के लिए प्रयास करो, निरंतर काम करते रहो, तब मुश्किल से मुश्किल वस्तु भी, असंभव से असंभव चीज़ भी आप प्राप्त कर सकते हो, यानी सब कुछ पा सकते हो अगर आप अपने समय का सदुपयोग करेंगे तो। अर्थात इस कविता से हमें यह सीख मिलती है कि कर्मठ नर यानी कर्तव्यशील मनुष्य सदा सुखी और सफल जीवन जीता है। यानी जो कर्म करता है वही सफलता भी पाता है और वो अपने जीवन में सभी वांछित वस्तु यानी अपनी इच्छा अनुसार वस्तुएं प्राप्त कर सकता है। और इस कविता में आपने देखा कि किस तरह से कवि ने हमें
काम करते रहने के लिए प्रेरित किया है कि अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो अपने कर्म करते रहिए, निराश होकर हार मानकर नहीं बैठिए, सदा प्रयत्नशील रहिए। अब स्क्रीन पे आपको कुछ क्वेश्चंस दिखाए जाएंगे और इस पढ़े गए कविता के आधार पर आप उस क्वेश्चंस का आंसर हमें कमेंट करके बताइए। और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको और भी अच्छी अच्छी कविताएं सुनने को मिले। धन्यवाद।